सवाल किससे है और क्या है? जी बीजेपी के नेताओं से है सवाल। और ये भैया खड़े हुए थे चतुर्वेदी जी, ये कह रहे हैं रोड बहुत अच्छे हैं, अगर 1 घंटे बारिश हो जाए ना तो यहाँ से सबको तैर कर जाना पड़ेगा। क्या बात कर रही हो, सही में? पूरा मथुरा डूब जाता है, मेरे बच्चे तो स्कूल नहीं जा पाते हैं, बहुत परेशानी होती है इनकी। पता नहीं रेनी डे की छुट्टी, बारिश हो जाए तो रेनी डे की छुट्टी। बिल्कुल पूरा मथुरा डूब जाता है, कहीं सारे पुल डूबे रहते हैं। ऐसी हाल है? यस यही हाल है, यही हाल है। क्या हाल है? पानी भर जाता है मथुरा में, निकासी नहीं है मथुरा में पानी के ढंग से। पानी कब निकलेगा? नए बस स्टैंड का पुल का, भूतेसर के पुल का पानी। मैं आदरणीय किशन जी से पहुंचना चाहता हूं। बीजेपी के नेता अगर मथुरा में इतना विकास हुआ है तो आप विकास के मुद्दे पर लड़िए। और मैं अपने जो बीजेपी के साथी हैं उनसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप बीजेपी का चश्मा उतार देंगे तो आप आज ही दूसरे दल को ज्वाइन कर लेंगे। अरे ये बड़ा आरोप लगा दिया आप पे किशन जी। यहाँ के लोग कह रहे हैं कि साहब ये जो हिंदू मुस्लिम, ये जो मंदिर मस्जिद, ये जो अयोध्या झांकी काशी मथुरा बाकी ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विकास का कोई काम ही नहीं किया है। ऐसा है कि पहले नगर पालिका मथुरा था और ये नगर पालिका को महानगर बनाया गया, ये अब नगर निगम बन गया है। और नगर निगम बनने के बाद में पूरे जिले की डीपीआर बना दी गई है और महानगर की डीपीआर बना दी गई है। ऐसा कोई भी पुल नहीं छोड़ा है जहां पानी की व्यवस्था रहे। भाई साहब 10 साल हो गए केंद्र में आप लोगों को, 17 से उत्तर प्रदेश में आप हो, अभी आप बता रहे हो मुझे योजनाएं बनाई जा रही हैं और वो भी तब जब यहाँ के लोग आपको आईना दिखा रहे हैं। उससे पहले तो आप बता रहे थे किस तरीके से चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है और ये लोग बता रहे हैं सड़कें टूटी हुई हैं, एक बारिश हो जाए यहाँ ऐसे ही नदियां बहने लगती हैं। नहीं, सड़क कोई टूटी हुई नहीं है, सड़क की बात गलत कह रहे हैं। पानी की बात है, क्यों पहले नगर पंचायत थी और नगर पालिका थी, नगर पालिका के बाद में अब ये नगर निगम बना है। सारी डीपीआर बना दी गई है नगर निगम के लिए और कहीं पे गांव जोड़े वहाँ भी विकास चल रहा है। विकास चल रहा है, वो कह रहे हैं विकास चल रहा है, सब बना दिया गया है मामला। विकास केवल एक बात का हुआ है, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, जो स्कूटर में चलते हैं वो फौजों में चल रहे हैं, जो झोंपड़ियों में रहते थे वो बंगलों में रह रहे हैं। मतलब भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने, ये आरोप लगा रहे हो आप? भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी, इस देश में विकास हुआ है और जनता भूखी मर रही है। ये मोदी योगी जी को पता चलेगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी अगर मैं जनता के बीच जाऊंगी और वो यहाँ पर भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी और ये शो देखेंगे मोदी जी और योगी जी, तो आप लोगों के लिए जो यहाँ स्थानीय बीजेपी के नेता उनकी मुश्किल होने वाली है। सर इतने भ्रष्टाचारी थे वो या तो देश छोड़ चुके, प्रदेश तो विभाजित गए, देश के अंदर कोई भ्रष्टाचारी बचा नहीं है। तो वर्मा जी झूठे आरोप लगा रहे हैं आप। भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, अब इसलिए उनका कोई भी खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों पे ईडी, सीबीआई सभी तरह से कार्रवाई कर रही है, भारतीय जनता की पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारियों का मंत्रियों के पास क्यों नहीं कार्रवाई कर रही? कुंवर साहब यहाँ पे हो क्या रहा है? भ्रष्टाचार भी हो रहा है क्या? देखिए भ्रष्टाचार तो पहले से बढ़ा है। बढ़ गया है? क्या बात कर रहे हो आप? बीजेपी तो दावा करती है जीरो करप्शन, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। तहसीलों में, थानों में, चौकियों में जो काम 500 में होता था वो 5000 में हो रहा है, 5000 में होता था वो 50,000 में हो रहा है। ये कहाँ के रेट बता रहे हैं? ये कहाँ के रेट के बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया आपको? जल्दी बताइए, इधर कैमरे पर बताइए। मैं बता रहा हूँ, जो काम गरीब आदमी 500,000 रुपए में करा लेता था वो 10-20 हजार में हो रहा है। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है? क्या आपके साथ क्या हो गया? महंगाई का रेट वहाँ भी बढ़ गया। लो, ये तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की लिस्ट लेकर आ गए, आपकी पोल खोल रहे हैं। मैडम हम कांग्रेस का पाप धो रहे हैं। स्वयं राजीव गांधी जी ने कहा था मैं रुपया भेजता हूँ 10 पैसे पहुँचते हैं। और जो कांग्रेस के जमाने में जो पापी पाप करके भागे थे विदेशों में, उनको खींच के हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय लेके आ रहे हैं। और यूपी में करप्शन जीरो है और कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। गुंडे सब बाहर है, या तो ऊपर पहुंच गए या जेल के अंदर या प्रदेश से बाहर। अब ये कोई भ्रष्टाचार नहीं है। ये जो आरोप लगा रहा है सब बेबुनियाद है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।